नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में लगभग कंप्लीट ही हो चुका था जो पूर्व का है, हर्ष तक के समय का। तो इसमें प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार बचा था एक सेगमेंट, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल आ जाएगा हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर नोट से स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो जिसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत फारस संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, किसमें? हिस्टोरिका में मिलता है। और हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस, जिन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। यहाँ पे वही साहित्यिक वाली बात होगी, तो हेरोडोटस के कौन है? हिस्टोरिका है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की है। ठीक है। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल्य अथवा कुलहीन कहा गया है। किसमें कहा गया है? मुद्रा राक्षस में कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। तो मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखी है? धुंडीराज ने। ठीक है। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महानंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। पाणिनि की कौन सी है? अष्टाध्यायी। बारहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता। ठीक है, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। किस पे आधारित है पंच सिद्धांतिका? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ने किसकी रचना की है? ब्रह्मस्फुट की। ठीक है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की ब्रह्मगुप्त ने की है। आर्यभट्ट 4वीं 5वीं शताब्दी ईस्वी में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। उन्होंने चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण के कारणों और पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। तो क्या क्या पता लगाया? पहला तो उन्होंने बोला सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। सेकंड उन्होंने क्या बोला? चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के कारणों और पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंदी एवं शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। तो मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का जो वर्णन है, मैंने प्रश्नोत्तरी है, तो ये किसमें है? मिलिंद पन्हों। ठीक है, मिनांडर और नागसेन के बीच का है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम आदि की रचना की। इनके द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम, ये बड़ी फेमस बुक है। मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों का ये नाटक है एक। ठीक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा है। और अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ के राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। किसका? कल्हड़ के राजतरंगिणी से। ठीक है, राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 8000 के लगभग श्लोक हैं। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से राजा के काल में हुई थी? राजा जयसिंह के काल में। ठीक है, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जौनराज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आविष्कार किया था। तो जौनराज और श्रीवर, और कौन है? जैनुल आबदीन, ये जो अकबर कहलाते हैं कश्मीर के, वही हैं। तो उनके में जौनराज और श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया था। नेक्स्ट है असुघोष, कुषाण शासक कनिष्क के राज्य कवि थे। इनकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वोल्टेयर से की जाती है। किसकी? अशुघोष की। इनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं, बुद्धचरित, सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, कौन कौन सा? बुद्धचरित, सौदरानंद
और सारीपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष की रचना है और इसमें प्रथम 2 महाकाव्य है, मतलब बुद्धचरित्र और सौंदर्यानंद महाकाव्य है और सारीपुत्र प्रकरण जो है, प्रकरण से ही समझ में आ रहा है कि एक नाटक ग्रंथ है, ठीक है। सौंदर्यानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन है। इसमें 18 सर्ग हैं। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। हर्ष ने भी बुक्स लिखी हैं। कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 लिखी हैं, ठीक है। प्रियदर्शिका जो है वो 4 अंकों का नाटक है। इसमें वत्सराज उदयन के अंतापुरी की प्रणय कथा का वर्णन है। किसमें? प्रियदर्शिका में। किसकी? उदयन की। और रत्नावली में भी 4 अंक है। यह नाटक वत्सराज उदयन और उनकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। किसका? उदयन और रानी जो वासवदत्ता है उनकी परिचारिका थी, नागरिका उनकी, ठीक है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक है नागानंद, ठीक है। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। तो इनकी रचनाओं पे ही जयदेव ने क्या किया? हर्ष को किसमें? भास, कालिदास और बाण और मयूर आदि कवियों की समकक्ष रखा है, ठीक है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने रावण को राजा से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम कौन कौन से हैं? ये भास के हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवासवदत्ता, ये भास का है स्वप्नवासवदत्ता। उरुभंग, दूत वाक्य, पंचरात्र, वालचरित और दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमानक और चारुदत्त, ठीक है। ये सब भास के हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सैन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। किसके थे? लक्ष्मण सेन के। गीत जो जयदेव थे गीत गोविंद के रचयिता लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की थी। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कितना? 15 तो भारतीय ही हैं, ठीक है, और उसके बाद 40 विदेशी हैं। इसमें मूल लेखक जो हैं विष्णु शर्मा माने जाते हैं पंचतंत्र के। रूट गर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200। तो 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। भास्कराचार्य जिन्हें कहते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि। तो कौन सी बुक थी? सिद्धांत शिरोमणि। इसके 4 भाग थे, लीलावती और बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्याय में विभाजित थी। 12वीं शताब्दी में मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। तो किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी मिताक्षरा की रचना, ठीक है। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी थॉमस कोलब्रुक के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख है, ठीक है। और इसके बाद है मत विलास प्रहसन, एक संस्कृत नाटक है और इसके लेखक कौन है? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है, ठीक है। नाम क्या है? मत विलास प्रहसन, ठीक है। यही एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। दंडी ने 10 कुमार चरित एवं काव्य दर्श की रचना की। तो दंडी की रचना कौन कौन सी? 10 कुमार चरित और काव्य दर्श, ठीक है, 2 थी। मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं, की रचना मनु द्वारा की गई जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की। तो मृच्छकटिकम का है? शूद्र का है, ठीक है। इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त और क्या? ब्राह्मण चारुदत्त और उज्जैनी के प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना की आदर्श प्रेम कहानी है। तो पहली बात तो मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है और चारुदत्त और गणिका थी वसंत सेना, उसकी आदर्श प्रेम कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट है शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2वीं सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया।
अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईसा पूर्व में माना जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं कुछ यहाँ पे दी गई हैं, तो देख लेते हैं। सूरदास, सूरसागर ने लिखी है। सूरदास की अच्छा और कौन कौन सी रचना है? सूरसागर ने लिखी है नहीं, सूरदास की रचना सूरसागर थी। और सारावली है, साहित्य लहरी है, ये सूरदास ने लिखी है, ठीक है। तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ठीक है, ये तुलसीदास की है। राजशेखर की है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विदुषाल वंशिका, ठीक है। अब प्रश्न उत्तर में आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर में। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित हो? हेरोडोटस से संबंधित है, ठीक है। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत और फारस संबंधों का विवरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची दी गई है। अष्टाध्यायी तो पाणिनि हो जाएगा, महाभाष्य पतंजलि हो जाएगा, ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि हो जाएगा, महाभाष्य पतंजलि हो जाएगा, निरुक्ति यास्क हो जाएगा और वार्तिक कात्यायन, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए है, ठीक है, देख लेना इसका। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त है मुद्रा राक्षस के लेखक, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो इनमें से कौन सी लिखी गई थी? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, तो ये सभी थे। मेघदूत कौन है? कालिदास उस टाइम थे ही, अमर सिंह थे। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त, वो भी इस टाइम थे, ठीक है। कब थे? गुप्त काल के समय के राजा हैं, लोग हैं ये, रचयिता हैं। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, बादशाहन कृत कामसूत्र, कालिदास कृत मेघदूत और विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन है। 10 कुमार चरित्र की रचना कौन है? तो दंडन है, ठीक है। 10 कुमार चरित्र लिखी थी इसने, इन्होंने। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें और भी दी गई हैं तो पढ़ लेते हैं। सूरदास ने कौन कौन सी लिखी थी? तो सूरसागर और सारावली और साहित्य लहरी, 3 रचनाएं थी। दंडन की कौन थी? 10 कुमार चरितम। तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ठीक है। और भवभूति ने कौन सी लिखी थी? उत्तर रामचरित लिखी थी भवभूति ने, ठीक है। कुमारदास ने कौन सी लिखी थी? जानकी हरणम लिखी थी। 10 कुमार चरित किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ये दंडी ने लिखी है 10 कुमार चरित, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है कुमार संभव, ये कार्तिकेय की के बारे में रचना है, ठीक है, भगवान कार्तिकेय। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? मालविकाग्निमित्रम लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, कुमार संभव लिखा है, जानकी हरणम इन्होंने नहीं लिखा है। जानकी हरणम किसने लिखा है? जानकी हरणम लिखा है, यहाँ पे दिया गया था किसने? कुमारदास ने, ठीक है। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, तो किससे संबंधित है? नाट्य शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। ए हो जाएगा। पाणिनि सुमेलित करना है तो पाणिनि की अष्टाध्यायी हो जाएगी, बादशाहन की कामसूत्र हो जाएगी, ठीक है, अष्टाध्यायी बादशाहन की कामसूत्र। चाणक्य की अर्थशास्त्र हो जाएगी और कल्हड़ की क्या हो जाएगी? राजतरंगिणी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। व्याकरणाचार्य पाणिनि थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। कामसूत्र के लेखक बादशाहन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है, इसमें कश्मीर का इतिहास वगैरह दिया गया है, ठीक है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कश्मीर के इतिहास संबंधित है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी किससे ने द्वारा लिखी गई है? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी, बी हो जाएगा इसका आंसर।
कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी, किसके द्वारा? गोडवाहो किसने लिखी है? तो ये बागपति द्वारा लिखी गई है, गोडवाहो, ठीक है। इसमें क्या है, कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक है, गोडवाहो, और बागपति ने लिखी है। पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृतिक भाषा में लिखी है। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन की चरित्र का वर्णन किया गया है। किसमें? गोडवाहो में। लेखक को रचनाएं दी गई हैं, तो मिलान करना है। कालिदास की क्या हो जाएगी? मालविका अग्निमित्रम हो जाएगी कालिदास की, ठीक है। राजशेखर की क्या हो जाएगी? कर्पूर मंजरी हो जाएगी। और हर्ष की क्या हो जाएगी? हर्ष की नागानंद हो जाएगी। भारवी की किरातार्जुनीयम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? भारवी की किरातार्जुनीयम, ठीक है। हर्ष की नागानंद हो जाएगी, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम, और राजशेखर की कर्पूर मंजरी, ठीक है। और नेक्स्ट है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? ठीक है, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध और 10 कुमार चरित। तो इसमें से 10 कुमार चरित नहीं है, बाकी जो तीनों हैं, नैषधीय चरित्र, किरातार्जुनीयम और कौन सा है, शिशुपाल वध, ये तीनों हैं इसमें जो महाभारत से लिए गए हैं। भारवी द्वारा रचित रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच का युद्ध का वर्णन है। नैषधीय चरित्र महाकाव्य श्री हर्ष की कीर्ति का स्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग हैं। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा, किस द्वारा? महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है जो महाभारत से ली गई। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्र बृहत्त्रयी कहलाते हैं। सूचीबद्ध सूची 2 दी गई। विशाखदत्त, तो विशाखदत्त क्या थे? खगोल, गणितज्ञ, चिकित्सा, कौन थे? बारहमाहेर कौन थे? खगोल विज्ञान से थे। चरक कौन थे? चिकित्सा से रिलेटेड थे। और ब्रह्मदत्त गणित से थे। और विशाखदत्त नाटक लिखा था इन्होंने, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। विशाखदत्त नाटककार थे। मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्रगुप्तम नाटक में रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। बारहमाहेर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता इनकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खादक की रचना की है, ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा संबंधित है चरक संहिता, ठीक है। नेक्स्ट है, बारहमाहेर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो ये किससे संबंधित है? यूनानी ज्योतिर्विद्या संबंधित है पंच सिद्धांतिका, ठीक है। बारहमाहेर की पंच सिद्धांतिका दिए गए विकल्पों में से यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कालिदास रघुवंशम, बिल्कुल इन्होंने रघुवंशम लिखी है। भास स्वप्नवास वदतम, सुबंधु कादम्बरी, कादम्बरी के बाणभट्ट हैं, ठीक है, ये गलत है। बाकी हर्ष रत्नावली है, तो ये गलत हो जाएगा, ये बाणभट्ट है। क्या है? कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं। शेष सभी सुमिलित। सुबंधु संस्कृत भाषा के कवि थे, वे वासवदत्ता के रचयिता हैं, ठीक है। मिलिंद पन्हु, तो क्या है? ये पाली ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें जो मिनांडर हैं और नागसेन है, इनके बीच का जो वार्तालाप है, संवाद है, उसका जिक्र है इसमें, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हु किस हिंदी अवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मिनांडर के पर डालता है प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में। वह बौद्ध भिक्षु तो कौन थे? तो नागभट्ट कह सकते हैं या नागसेन कह सकते हैं कहीं कहीं ने, तो नागसेन माना गया है, नागभट्ट नहीं, सॉरी, नागसेन है, ठीक है। दरबारी कवि और राजा दिए गए हैं, तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, ठीक है। कालिदास आ जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिशेठ समुद्रगुप्त के हैं और बाणभट्ट हर्षवर्धन के हैं, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी
कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन। राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन था? तो उस समय कौन था? जयसिंह था। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय कश्मीर का शासक जयसिंह था। उसी के शासनकाल के दौरान 1148 से 1149 ईस्वी में कलहड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में कारकोट एवं उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वीं और 8वीं तरंगों में लोहार वंश का इतिहास अंकित है। ठीक है, नेक्स्ट है कलहड़ राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो इसमें कुल 8 तरंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कलहड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो ये जौनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, कश्मीर की हिंदू राज्य का इतिहास हमें कलहड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने राजा जयसिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वान जौनराज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने कलहड़ की राजतरंगिणी का आगे विस्तार किया। सौदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है सौदरानंद। ठीक है, अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख ग्रंथ है, बुद्धचरित, सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे, तो कौन थे? तो इसमें हर्षवर्धन थे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों इन्होंने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की क्या था? संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा 1 2 3 1 2 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 आ जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो बृहद संहिता है विश्वकोशीय ग्रंथ। ठीक है, बृहद संहिता गुप्त काल में 12 मेहर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये क्या थे? ये नाटककार थे। ठीक है, भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर क्या था? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम प्रमुखता उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित हैं। भवभूति की कौन कौन सी रचनाएं? महावीर चरित है, मालती माधव है, उत्तर रामचरित है। हस्तिमल्ल होयसाल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि थे। हस्तिमल्ल जो हैं वो कौन थे? होयसाल राज्य के प्रसिद्ध नाटककार। और इन्होंने विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की रचना की थी। कौन कौन से फेमस? विक्रांत कौरव और मैथिली कल्याण। ठीक है, क्षेमेश्वर भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार थे। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार विकल्प बी सही है। नेक्स्ट है मिलान करना है। मृच्छकटिकम शूद्रक सही है। बुद्धचरित वसुबंधु तो ये सही नहीं है। और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त है। हर्षचरित बाणभट्ट तो केवल 2 सही नहीं है, बाकी 1 3 4 सही है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बुद्धचरित की रचना वसुबंधु ने नहीं बल्कि कनिष्क के राजकवि एवं चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल एवं सरस वर्णन किया है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वोल्टेयर से की जाती है। शेष अन्य युग्म सुमेलित हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में विचार करना है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, तो पुष्यमित्र शुंग से पतंजलि संबंधित थे। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित थे। तो केवल 3 सही है, बाकी ऊपर के दोनों गलत हैं। सी हो जाएगा आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी बारहमें। चौथे कोशकार शब्दकोश निर्माणकर्ता अमर सिंह। 5वें वास्तुकार शंकु और 6वें
रत्न फलित ज्योतिष छपड़क, 7वें विद्वान व्याकरणिक वरुचि, 8वें जादूगर वेताल भट्ट तथा 9वें रत्न घटकर पर महान कूटनीज्ञ थे। ठीक है, घटकर पर क्या थे? कूटनीज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, जबकि पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना है। नेक्स्ट है ग्रंथकारों मूल ग्रंथ करना है। 12 तो 12 की बृहद संहिता हो जाएगी। विशाखदत्त तो विशाखदत्त की क्या हो जाएगी? 12 की बृहद संहिता हो जाएगी। शूद्रक की मृच्छकटिकम हो जाएगी। विल्हड़ की प्रबंध चिंतामणि हो जाएगी और विशाखदत्त की क्या हो जाएगी? देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए का 3 और सी का 2 बी हो जाएगा आंसर। क्या है? गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य 12 की सर्वप्रमुख रचना बृहद संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखदत्त द्वारा लिखित है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है एवं विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ की कृति है। तो बिल्हड़ ने कौन सी लिखी है? बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित लिखी है। ठीक है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णन। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंगी की रचना है। ठीक है, बिल्हड़ की नहीं है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंगी की है। और बिल्हड़ की कौन है? विक्रमांक देवचरित। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन से हैं? तो इसमें से सभी हैं। पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, ये तीनों ही परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत हैं पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, सीयक द्वितीय का ईर्षोल अभिलेख, भोज के वांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति। पद्मगुप्त के नव साहसांक चरित में परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है। ठीक है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, हर्ष, तो यही सही नहीं है। कर्पूर मंजरी हर्ष ने राजशेखर ने की है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास हैं। मुद्राक्षर विशाखदत्त हैं और सौदरानंद अश्वघोष हैं। तो ठीक है, पहला नहीं, राजशेखर है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के दरबारी थे। इनका ये भी आता है कि राजशेखर किसके दरबार के कवि थे? तो गुर्जर प्रतिहार शायद महेंद्र या महेंद्र वर्मन कुछ करके था। ठीक है, नेक्स्ट है शाकुंतलम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम है जिसका। ठीक है, कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है। रघुवंश और कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और अंतिम 3 क्या है? नाटक ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो मृच्छकटिकम नहीं है, ये शूद्रक की है। बाकी मेघदूत है और ऋतु संहार है, विक्रमोर्वशीयम है। ठीक है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र है। ये पुष्यमित्र शुंग का शायद पुत्र था। हाँ, पुत्र था। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है? तो ये मालविका अग्निमित्रम में है। और किसने लिखी है? ये कालिदास ने लिखी है। ठीक है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं भास। ठीक है, महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राजा से प्राप्त किया था। स्वप्न वासवदत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है। कौन कौन सी? स्वप्न वासवदत्ता और चारुदत्त। ठीक है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं गीत गोविंद काव्य के रचयिता। जयदेव, ए आंसर हो जाएगा इसका।
गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सैन्य शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को। डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो कौन था गीत गोविंद का रचयिता? जयदेव है। सी हो जाएगा आंसर। मिलान करना है, रचनाएं और विषय दिया गया है। ठीक है, अष्टांग संग्रह, दश रूपक, लीलावती, महाभाष्य। लीलावती तो देखिए गणित का विषय है, तो बिल्कुल सही है। महाभाष्य किसका है? आयुर्विज्ञान होगा। महाभाष्य व्याकरण होगा और 10 रूपक नाट्य होगा और अष्टांग संग्रह शायद आयुर्विज्ञान में। देख लेते हैं, कंफर्म नहीं है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से है, 10 रूपक नाट्य कला से है, तो बिल्कुल सही है। 10 रूपक किससे है? नाटक कला से है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से है और महाभाष्य व्याकरण है, ये टीका लिखा गया था। ठीक है, लीलावती गणित से। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये गीता में कहा गया है। ठीक है, क्या कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वही वाला ना। कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ठीक है, कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा सिर्फ कर्म करने पर, फल की प्राप्ति पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। 49 है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ का है? तो ये महाभारत में लिखा है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसने का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो ये पंचतंत्र है। ठीक है, अबुल फजल ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? और आर्यदानिश। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रूट गर्डन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आर्यदानिश शीर्षक के तहत कराया गया था। नेक्स्ट है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई, तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें भी। तो क्या है? सूची 1 सूची 2 दी गई है। विज्ञानेश्वर की क्या हो जाएगी? मिताक्षरा हो जाएगी। और कल्हड़ की क्या हो जाएगी? राजतरंगिणी हो जाएगी। शूद्र की मृच्छकटकम हो जाएगी और सर्ववर्मा की क्या हो जाएगी? कातंत्र हो जाएगी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बताना है कौन सा ये। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दयाभाग में व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार करने का दावा कर सकते थे। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दयाभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो इसमें से केवल 2 सही होगा। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार कर सकते थे, जबकि दयाभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। ठीक है, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य के स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। ठीक है, यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दयाभाग की रचना जिमूत वाहन ने की है। किसने? जिमूत वाहन ने की है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के संपत्ति के अधिकार से संबंधित विधि है। कथन 1 असत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था में
पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, जबकि दयाभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, इसलिए 2 सही है। मिताक्षर व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दयाभाग व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। ठीक है, 3 असत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो कौन है? भास्कराचार्य। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। यद्यपि भारत में बीजगणित का ज्ञान काफी पहले विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र ने भी कतिपय बीजगणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तथापि 12वीं शताब्दी में गणितज्ञ भास्कराचार्य ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। नेक्स्ट है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, तो कौन है? भास्कराचार्य हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि पृथ्वी घूम रही है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट है, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट को ही माना जाता है दशमलव स्थानिक मान की खोजकर्ता। आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो इसके लेखक महेंद्र वर्मन है। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर इसका। मत्तविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। इसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है, इसीलिए तो ज़्यादा विवाद होता है। समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं, की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो कौन थे? मनु थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। शून्य का आविष्कार किया था, तो किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने किया था, ना तो आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट ने भी नहीं किया था। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2वीं सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। शून्य की खोज की तो भारतीयों ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ हुइनसांग हुइली, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, हिस्टोरियल फिलिपिकल किसका है? पॉम्पेइस ड्रोगस है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस है। तो इसमें से द नेचुरल हिस्ट्री नहीं है टॉलमी की। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? नेचुरल हिस्ट्री के हैं प्लिनी द एल्डर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य तंत्र है, तो कौन सा है? वीणा है सबसे वाद्य तंत्र। इसे कौन बजाता था? मुगल काल में औरंगजेब बजाता था। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद एवं तबला मध्यकालीन वाद्य तंत्र है। तो ये कंप्लीट हो चुका है प्राचीन का। अब पूर्व मध्यकाल शेष रह गया है, तो उसे रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।